नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार की, एक ऐसी फीमेल जर्नलिस्ट की जिसने बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। मैं बात कर रही हूँ देवयानी चौवाल की, जो कि पेशे से एक पत्रकार थी और बहुत ही अच्छे, बहुत ही अम गौरवशाली परिवार से वो संबंध रखती थी। उनका पूरा परिवार बैरिस्टर से भरा हुआ था और जिसके कारण देवयानी का भी एक ख़ास रुतबा था। अ, फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में वो अक्सर लिखती रहती थी और कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में गपशप यानी कि गॉसिप पत्रकारिता का जो शुरुआत है, वो देवयानी ने ही की थी। वो अपनी कॉलम में जब भी लिखती थी, उनका एक कॉलम आता था उस टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए, नाम से ही पता लगता है कि जो भी है वो फ्रैंकली कह देना। फ्रैंकली स्पीकिंग में वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी चीज़ें फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में, फ़िल्मी एक्टरों के बारे में, अभिनेता-अभिनेत्रियों के बारे में लिखती थी, उनकी निजी ज़िंदगियों के बारे में कुछ भी बातें जो जो भी उनके को पता होता था वो लिखती थी। और इस तरह हर बार वो अपनी उस कॉलम की वजह से तहलका मचा देती थी। कहते हैं कि देवयानी चौवाल ने ही राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी में राजेश खन्ना को सेहरा बांधा था और इस तरह बहुत सारे फिल्मी अदाकारों और अभिनेत्रियों के बारे में उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट जो थे वो शेयर किए थे मैगजीन्स में और जिसके कारण देवयानी देखते ही देखते जो है सुर्खियों में आ गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर किस्सा है देवयानी चौवाल का वो ये है कि देवयानी चौवाल ही वो पहली पत्रकार थी, वो पहला शख्स थी जिन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पहले तो अफेयर की खबरें कि उनके बीच कुछ न कुछ चल रहा है, ये खबर लीक की थी मीडिया में, मैगज़ीन्स में। उसके बाद उन्होंने जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सीक्रेट शादी हो गई थी, तो ये बात भी सबसे पहले देवयानी ने ही लीक की थी। देखिए तो इस बात से हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देवयानी चौवाल कितनी ज़्यादा जो है ब्रेव थी, बहादुर थी, वो निडर थी, डरती नहीं थी। कोई भी बात हो चाहे वो किसी भी बड़े फ़िल्म निर्देशक के बारे में हो या फिर एक्टर के बारे में, तो वो छाप देती थी बेबाकी से और इसी बेबाकी के कारण उनको बहुत सारे एक्टरों का उनकी दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े सितारे उनसे नाराज़ हो जाते थे। कहते हैं कि जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहले लव अफेयर की, उसके बाद उनकी सीक्रेट शादी की खबर देवयानी ने छापी, तो इस बात से धर्मेंद्र इतने ज़्यादा खफ़ा हुए क्योंकि आर्टिकल्स में अपने कॉलम में वो बहुत ज़्यादा जो है कड़वाहट लिखती थी, आग ही उगलती थी कहने को कह लीजिए। तो इस तरह जब धर्मेंद्र ने अपने बारे में वो आर्टिकल पढ़ा देवयानी का लिखा हुआ, तो कहते हैं कि एक एक दफ़ा धर्मेंद्र देवयानी के पीछे बहुत दूर तक भागे थे उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए और इस तरह ये खबर मीडिया में बहुत ज़्यादा छपी थी। तो इस तरह आजकल की पत्रकारिता जो है वो एक अलग तरह की पत्रकारिता है लेकिन 60 और 70 के दशक की जो पत्रकारिता थी वो बहुत ही अलग थी। वहाँ पर जो लोग थे दर्शक थे उनको पत्रकारिता के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता था, मैगज़ीन्स के ऊपर पर ही डिपेंड होना पड़ता था अपने फ़ेवरेट स्टार्स को देखने के लिए, अपने फ़ेवरेट अभिनेता-अभिनेत्रियों को देखने के लिए। तो इस तरह वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से वो फ़िल्मी मैगज़ीन्स खरीदते थे। आजकल के ज़माने में तो देखिए ज़माना जो है वो प्रिंट मीडिया का आ गया है। अब तो हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास डायरेक्ट इंटरव्यूज़ हैं, फ़िल्मी अभिनेता-अभिनेत्रियों की लेकिन उस टाइम पे सिर्फ़ फ़िल्मी मैगज़ीन्स ही होते थे, उनकी नई लुक, उनकी नई अपीयरेंस देखने के लिए। तो उस टाइम पे लोग भाग-भाग कर खरीदते थे वो मैगज़ीन और पढ़ते थे और उस टाइम पे जब कोई ऐसी खबर ब्रेक होती थी फ़िल्मी मैगज़ीन्स में, पत्रिकाओं में, तो देखिए क्या मतलब माहौल होता होगा। लोग कितनी ज़्यादा दिलचस्पी से, कितनी ज़्यादा जो है एक उत्साह से वो खबर पढ़ते होंगे और जब पहली बार लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके फ़ेवरेट स्टार्स धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली है, तो क्या मतलब गुज़री होगी लोगों पर। तो ये सारी बातें पहली दफ़ा देवयानी चौबाल ने ही अपनी
छापी थी पत्रिका में और जिसके कारण धर्मेंद्र उनसे काफ़ी खफ़ा हो गए थे। धन्यवाद।